तो मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर वैल्यू तो है ये। अब हाँ क्या मैं सही हूँ गलत हूँ ये तो जब धोनी रिटायर लेंगे तभी पता चलेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इस मीडिया साइकिल में वो रिटायर लेने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। एक सेकंड, इसका क्या मतलब है मीडिया साइकिल? इसको एलैबोरेट करो जरा। मीडिया साइकिल मतलब जो मीडिया राइट्स बिके थे 2022 से 2027 तक के, तो तभी जियो से यूर सेइंग 2027 तक रिटायर नहीं होने वाले? नहीं, जितना लंबा देखो वो खींच पाए। अब किसी के घुटने ही टूट जाए तो आप उसको व्हीलचेयर पे तो नहीं खिला पाओगे, बट हाँ। जितना वो खींच पाए, जितना वो खींच पाए। सो यूर देखो सेइंग इस नेक्स्ट साल ईयर, रिटायर नहीं हो रहे? ना ना कोई चांस ही नहीं है भाई। इस साल तो कोई सही में? चांस ही नहीं। सही। देखो मैं फिटनेस का नहीं बता सकता कि हाँ डॉक्टर एकदम ही मना कर दे, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज के साथ हुआ था कि भाई अब तुमने स्पीयर मारी तो तुम्हारी गर्दन गई, तो हाँ अब हाँ तुम पकड़ोगे व्हील चेयर। हाँ। उस टाइप के सिचुएशन हो जाए तो मैं नहीं बता सकता, बट एट दिस इन दिस कंडीशन ओके। वो खेल रहा है अगले साल भाई। फॉर रियल मुझे तो लगा था सही में कि रिटायर हो जाना चाहिए इसके ना बाद। ना, कैसे रिटायर, आप ही बताओ कैसे रिटायर। चेन्नई अच्छा टेल मी, डोंट यू थिंक दिस ईयर वाज अननेसेसरी? अगर मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, वन सेकंड, आई नो अ लॉट ऑफ धोनी फैंस विल बी ट्रिगर्ड, लास्ट मैं ईयर तो उसे क्लिप आपकी बना के भी हैप्पी डाल दूंगा। एंडिंग हो गई थी, लास्ट ईयर आपकी हाँ हैप्पी एंडिंग हो गई थी। एग्जैक्टली। दिस ईयर वाज अननेसेसरी। और अभी शायड लोगों को नहीं रियलाइज होगा, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल मुझे वो हाइप नहीं दिखी धोनी की नहीं नहीं कंपैरिजन थी। में। इफ यू रिमेम्बर वो लास्ट सोशल ईयर मीडिया हर के मैच नंबर में। लास्ट में पिछले साल जो उसकी एक जो हाइप थी, हाँ मतलब मैं हाँ। अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना एक पॉइंट है, आप इसको मेरा वाइब अलग पॉइंट थी ऑफ व्यू पिछले कह साल। सकते हो। एक वाइब अलग थी। हम्म। मेरे मेरे अंदर एक वाइब अलग थी, अरे हाँ यार थला आ गए रियल में सही थला बात आ है, गए सही बात है, माली ये भाई। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। सही बात है। इस साल मुझे पूरा ही अननेसेसरी लगा, मतलब मैंने क्रिएट करने की कोशिश की खुद को, नहीं यार थला आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो जज्बात नहीं आए अंदर से मेरे, वो इफ यू मुझे रिमेम्बर पैशन नहीं लास्ट आया। सीजन ना, हर मैच से पहले जिस भी सिटी के अगेंस्ट मैच होता था, जिस भी टीम में, स्टार स्पोर्ट्स उस मैच शुरू होने से पहले धोनी का उस सिटी से क्या रिलेशन है, कोई स्टोरी है, वो बताया करती थी हर साल। लास्ट ईयर हर मैच से पहले होता था ये। वो पूरी मार्केटिंग ऐसे करी गई थी कि दिस इज द लास्ट सीजन। और पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, धोनी ने जब जीतने के बाद लास्ट सीजन कहा ना कि आई ओव इट टू द फैंस कि मैं एक साल और खेलूं, हम्म, तो मैं सिर्फ उनके लिए आ रहा हूँ अगले साल वापस। मुझे लगा ठीक है, मतलब बेसिकली ऑन द फील्ड उसको जो सर्व करना था उसने एक और टाइटल दे दिया, समझ में आता है, कोई बात नहीं। माई प्रॉब्लम बिगिंस नाउ व्हेन इफ यू आर जस्ट प्लेइंग फॉर द फैंस इन द सेंस कि आपको शार्दुल ठाकुर से ऊपर बैटिंग करने भी नहीं आना, कि मैं सिर्फ आखिरी के 2 ओवर बैटिंग करने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट तो देना, फैंस को पैसा वसूल होना चाहिए। ये सहवाग भी बाय द वे पैसिवली मजाक उड़ा रहा था क्रिक बस पे, आई सॉ अ क्लिप रिसेंटली। तो यार देन आई थिंक देन यू आर बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग द टीम। और पता है यहाँ पे कई लोग बहाना देंगे कि वो इंजरी है, बैक में है, पता नहीं कहाँ है, घुटने में है, हैमस्ट्रिंग में है। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, ये चीज हैंडशेक के लिए भी यूज करी ना कि 20 सेकंड और खड़ा नहीं हुआ गया हाँ हैंडशेक करने के लिए। मेरे भाई मुझे ये हाँ। बता दो, 14 मैचेस में आपने पूरे 20-20 ओवर विकेट कीपिंग कैसे करी है अगर हैमस्ट्रिंग में टीयर है तो? तुम्हें कभी टीयर हुआ है हैमस्ट्रिंग में? पता है कितना वो होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, पैर सीधा रखना पड़ता है। सही कैसे आप बात है। कीपिंग कर पा रहे हो? बैक में इतना दर्द है, कैसे कीपिंग कर पा रहे हो? बट बैटिंग के लिए सिर्फ लास्ट 10 की बॉलें खेल सकते हैं, शार्दुल ठाकुर से भी नीचे। जिस मैच में आरसीबी के अगेंस्ट लोग आउट हुए हैं, क्या धोनी को सैडनर से पहले बैटिंग करने नहीं आना चाहिए था? जो नॉर्किया वाला मैच हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे थे, उसमें धोनी को ऊपर आना चाहिए था। बेसिकली हाँ जितने मैचों में वो नीचे आए हैं उनको ऊपर ही आना चाहिए था, जिस हाँ। जिस हिटिंग फॉर्म में वो चल रहे थे। एंड ही वाज इन इस अ साल ग्रेट फॉर्म। इस साल मोस्टली मोस्टली जो टीम्स थी बॉलिंग अटैक सबके बहुत ही खराब थे। जैसे हम्म जीटी थी, जीटी हम्म से हार्दिक चला गया तो वो एक हम्म ऑलराउंडर के फंस गए, फिर शमी नहीं था तो बेसिकली दे वर लेफ्ट ओनली विद राशिद एंड नूर, उनके पास और कोई हम्म बॉलर ही नहीं था। संदीप हम्म वरियर और मोहित शर्मा की भी फॉर्म नहीं लग रही थी इस साल, तो डेथ भी उनकी खराब थी, फिर अजमतुल्ला भी इंजर्ड हो गया, तो जीटी की खराब हालत थी। मुंबई की एकदम हालत खराब चल रही थी। और डीसी के भी 2 बॉलर अच्छे थे, बाकी नॉर्किया और किया का सीजन बड़ा खराब जा रहा था। सिर्फ खलील और कुलदीप शुरू में अच्छा बॉल डाल रहे थे, मुकेश का भी नहीं सीजन सही था, फिर मुकेश धीरे धीरे उन्होंने कम बैक किया, बट ओवरऑल उनकी भी हम्म बॉलिंग तो मोस्ट ऑफ द टीम्स की बॉलिंग बहुत ही खराब थी इस साल। हम्म बॉलिंग किसी के पास थी नहीं। एलएसजी में भी मार्कवुड चला गया, फिर उनकी जगह मयंक आए तो फिर मयंक भी चले गए, उनकी भी हम्म बॉलिंग बड़ी खराब थी।
कुछ ही टीम, एक आध टीम की बॉलिंग इस साल प्रॉपर फंक्शन की है कि हाँ इनका फास्ट है, स्पिनर सब अच्छा था। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि उनको नीचे बैटिंग करने का कोई लॉजिक था नहीं मेरे हिसाब से। और जितने भी मैचेस में उन्होंने नीचे बैटिंग की है, एंड आई स्टिल थिंक कि इस साल तो ओवर एग्जैजरेशन हो ही गया है। अब अगर आप एक साल और खेलते हो और इस साल फिर मेगा ऑक्शन आता है, जाहिर सी बात है आप एग्जैक्टली। रिटेन हो गए। अब आप कितने मिनिमम, आप कितने में रिटेन हो गए? 10 करोड़, 8 करोड़ हाँ। एक स्लॉट आप लोगे, 8 करोड़ आप लोगे। बट ये हम लोग क्रिकेटिंग एंगल से देख रहे हैं। अगर हम इसको कि आपने एक स्लॉट ले लिया, 8 करोड़ रुपए भी ले लिया। 8 करोड़ क्या है, मतलब जितना जब एक मैच के धोनी लेके 120 आ रहा है करोड़ टेबल पे। हाँ। एक गमलों में से गड्डियां उठा लो वाला मामला है। तो कमर्शियली पूरा सेंस बनता है। आप और सारी टीम जो ऑपोजिशन भी है वो भी यही चाहेगा कि भाई खेल लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी पैसा कमाने आ रहे हैं। और पैसा आपको सिर्फ ब्रॉडकास्टर से और एडवर्टाइजर से मिल रहा है। नियोम सिटी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कतर एयरवेज आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कम टू सऊदी और ये सब हाँ। आपको गल्फ का पूरा सब आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि और बाकी आपको फैंटेसी टीम्स स्पॉन्सर कर रही हैं। हाँ, सही बात बाकी है। कोई मेजर स्पॉन्सर यही है हाँ, हाँ। आपके, या तो गल्फ, नियोम सिटी, कतर एयरवेज और नियोम का लोगो लगाए हुए ये आरसीबी। 3 राइट। टीमें ड्रीम 11 का लोगो लगाए हुए हैं, एक टीम हाँ, जो है माई 11 सर्कल का एलएसजी लोगो लगाए हुए है। तो हाँ। सब अपना अपना आधी फैंटेसी टीमें है। तो वही और हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर, तो जब प्लेयर होगा ही नहीं तो फैंटेसी खेलेगा कौन? राइट। जब धोनी नहीं, होगा नहीं, ही सही नहीं बात। तो सीएसके की फैंटेसी कोई नहीं खेलेगा, सोचेगा क्या हाँ। फायदा मैं पैसा फंसा के सीएसके में, गड्ढी टीम है, कोई है भी नहीं इसमें बड़ा प्लेयर, मैच भी नहीं, ना कोई इसके ऊपर स्टडी करेगा। सो कमर्शियली तो पूरा सेंस है। 120 करोड़ रुपए दिए हैं ब्रॉडकास्टर्स ने कंबाइंड एक मैच का। 2027 तक साइकिल चलेगा ये। ओके। 2022, 3, 4, 5, 6, 7 में शायद नए राइट्स आएंगे, मतलब 2020 3 साल हो गए। हाँ। 25 और 26 5 साल आपके हो जाएंगे। 27 का जब आईपीएल आएगा तब हाँ। आपको नए मीडिया राइट्स आएंगे। 5 साल का ये हो चुका है। एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 90 मैच हो जाएंगे। जो अभी 75 मैचेस हाँ, थे ये तो शायद, मैंने सुना है। हाँ। 90 राइट। मैचेस हो जाएंगे, बिकॉज हर टीम आपस में 2-2 मैच खेलेगी। और हाँ, हाँ, जो अभी 16 हो जाएगा। 2 महीने का जो आईपीएल है वो 2.5 महीने का हो जाएगा। हम्म। मेरे ख्याल से 2025 से नहीं तो 26 से तो ये हो ही जाएगा। इस तरीके की बट चीज हाउ हो डज जाएगी। दिस रिलेट टू एमएस धोनी नॉट रिटायरिंग अंटिल द न्यू राइट्स अराइव? वो क्या रिलेशन है? नहीं, क्योंकि आप मेन पैसा धोनी के नाम पे बन रहा है ना। ओके। अगर आपने 120 करोड़ रुपए दिए हैं तो आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा मैचेस देखें, ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीदें, ज्यादा हम्म। से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लें। क्योंकि स्टार और जियो का भी तो मर्जर हो गया है एक तरीके से। हम्म। समझ रहा हूँ। तो रिलायंस। वो नए राइट्स का इवैल्यूएशन फिर उस हिसाब से होगा कि जो स्टार्स हम्म निकल गए।